गांधी की सदस्यता को लेकर जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं, इस ऐतिहासिक फैसले को? जब जब देश के कानून व्यवस्था के प्रति, जब जब देश के गणतंत्र और संविधान के प्रति उंगली उठता है, तो सुप्रीम कोर्ट देश की संविधान और गणतंत्र को बचाने के लिए, लोगों को न्याय देने के लिए अपना अस्त्र व्यवहार करता है। और कल का जो निर्णय आया है, वो निर्णय में पूरा इंडिया खुश है, भारतवासी खुश हैं। गणतंत्र संविधान को बचाने वाले आज सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं ऑटोक्रेसी चलाने वाले सत्ताधारी दल थोड़ा शर्म करना चाहिए, अपने सीमा रेखा के अंदर दायरे में रहते हुए काम करना चाहिए, लोगों की आस्था और विश्वास के प्रति धोखा नहीं करना चाहिए। गणतंत्र में प्रजातंत्र में लोग सर्वोपरि होते हैं। लोगों के आशा, विश्वास, भरोसा को तोड़ना और उसको कुचलने के लिए काम भारतवर्ष में नहीं होना चाहिए। आज बेहद खुशी के साथ हम इस निर्णय को स्वागत करते हैं और राहुल जी का जो सदस्यता की बहाल की बात है, तुरंत ये जो खंडपीठ ने जो न्याय दिए सुप्रीम कोर्ट के, उसको तर्जमा करेंगे वाचस्पति जी और जल्द से जल्द राहुल जी फिर संसद के अंदर तीखा और प्रेम की भावना में अन्याय अनीति के खिलाफ अपना संघर्ष आंदोलन जारी रखेंगे। आपने इंडिया गठबंधन बना था, उसकी क्या ये पहली जीत मानी जाएगी? इंडिया की पहली जीत है? ये सत्य की जीत है। सत्य प्रशमित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य को आप जितना बार कुचलने के लिए कोशिश करो, सत्य उतनी बार प्रखरता के पूर्वक निखरता के साथ आगे बढ़ता है और आखिरी सत्य का ही जय होता है। इसीलिए आप देखेंगे हमेशा सत्य में वो जयते कहा जाता है। आपने कहा कि राहुल जी के आने से पूरा इंडिया खुश है, तो क्या इस बार एनडीए और इंडिया में मजबूती मिलेगी इंडिया को? एनडीए तो इंडिया के अंदर में आता है और इंडिया हमेशा किसी के भेदभाव नहीं करता है। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर इंडिया। लेकिन एनडीए भेदभाव करना शुरू कर दिया है 9 साल के अंदर में। संसद में सवाल उठाया था राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों पर, अडानी अंबानी के मुद्दों पर। उसके बाद इनकी सदस्यता पे सुनवाई हुई, सदस्यता रद्द की गई। अभी बहाली है और संसद का सत्र चल रहा है, तो क्या संसद के अंदर फिर से वही गूंज सुनाई देगी क्या राहुल गांधी की, जो राहुल गांधी पहले दारते थे? जब संसद के सदस्य थे, प्रखरता के पूर्वक लोगों की, आवाम की आवाज़ को संसद के अंदर मर्यादापूर्ण ढंग से उठाते रहे हैं, और जब संसद की सदस्यता को उन्होंने नकार दिया तो सड़क तक आके राहुल गांधी ने भारत की परिभ्रमण किए, भारत जोड़ो यात्रा किए, भारत की आत्मा को सुने और राहुल गांधी जी का भारत का पुकार की यात्रा एक नई राह दिया जनता को। और आज जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इस निर्णय दिया, आज पूरे इंडिया के अंदर में एक नई भूचाल आ गया है, आनंद की माहौल पैदा हो गया है। गुजराती गैंग ने जो ये षड्यंत्र रचा था, उन गुजराती गैंग को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस फैसले के बाद? सत्य के ऊपर आत्मनिर्भर बनो, सत्य के साथ चलो। गलती तो सबका होता है, लेकिन जो डेलिबरेटली गलती करता है उसको भारतवासी कभी क्षमा नहीं देंगे। फिर भी हम आपको क्षमा इसलिए देते हैं क्योंकि नफरत, भय, आक्रोश की बाज़ार में राहुल गांधी प्रेम की दुकान खुले हुए हैं। आप आइए, दिल खुला कीजिए और इस प्रेम की बाज़ार में, प्रेम की दुकान में आप जितना प्रेम लेना चाहिए, आप एनडीए छोड़कर इंडिया तक आ जाइए। आप मोहब्बत के बाज़ार और दुकान की बात कर रहे हैं, आप उड़ीसा से आते हैं, वहाँ के वरिष्ठ कांग्रेस लीडर हैं। वहीं से कुछ दूरी पर जब हम आगे बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, आसाम की जो वर्तमान की स्थितियाँ पूरे देश में जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, तमाम जगह अलग अलग चीज़ें की विवाद खड़े हो रहे हैं, लेकिन मुखिया बोलते नहीं। इस पर क्या कहेंगे आप? वो आग लगाने की कला सीखते हैं, लेकिन हम आग बुझाने की कला जानते हैं। वो बार बार आग लगाने के लिए कोशिश करेंगे तो हम आग बुझाते जाएंगे। वो आक्रोश और भय की राजनीति करने जाएंगे, हम प्रेम की दुकान लगाने के लिए जाएंगे। हमारा दिल हमेशा खुला हुआ है, वो हमारा व्यक्तिगत शत्रु नहीं है। फिर भी हम गुजारिश करते हैं
थोड़ा शर्म करो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो। ये भारत की आत्मा पुकार रहा है, भारत की हर जननी आज रो रही है, आज नौजवान के मुंह में हंसी छिन गई है, आज महिलाओं के ऊपर आक्रोश बढ़ रहा है और कॉमन आम आदमी के घरों में रोजी रोटी की चलाने के लिए पैसा की बहुत अभाव हो रहा है। तो ये देश किस मोड़ पर जा रहा है? ये देश हम सब का है, एनडीए का है, इंडिया का है, कांग्रेस का है, सीपीएम का है, सबका है ये देशवासी। इसीलिए हम कहते हैं ये देशवासी सर्वोपरि हैं, अहंकार मत कीजिए, आइए मिलजुल कर इंडिया को बनाएं। अगर आप लोग को भी थोड़ा सा भी शर्म है तो आप इंडिया के सपक्ष आइए और अपने गलती मानिए। हम आपको एक मौका देंगे, भारत को एक नई भारत, एक विकसित भारत बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि चुनाव जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे दंगे भी शुरू हो चुके हैं, पहले मणिपुर, आसाम, नूहू, मेवात, तो क्या कहना चाहिए, कहीं ये दंगे चुनाव की राजनीति तो नहीं? दंगे कभी शांति नहीं ला सकता। दंगे से मैं जितने आहत हूँ, उस रीजन में कई सौ लोग मारे गए। ये भारत माँ पुकार रही है, भारत माँ की आत्मा चिक चिक कर चिल्लाती रही है। ये भारत में क्या हो रहा है? विश्व गुरु का नारा दे रहे हैं। जब भारत को विश्व गुरु बनाना है तो विश्व भातृत्व को लेकर आगे बढ़ना है। ये दंगा और ये आग लगाना ये हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में नहीं चलेगा। मैं फिर भी सवाल मैं लेना चाहूँगा, 2024 चुनाव नज़दीक है, उसमें इतनी बड़ी खबर आ गई इंडिया, और बात करें नेशनल कांग्रेस की तो कितना बड़ा फ़ायदा है, कितनी सीटों की उम्मीद बनती है इस फैसले के बाद? ये बात फ़ायदा की नहीं है, ये बात है भारत को सशक्त बनाने के लिए, ये बात है सभी का मुंह में खुशी देने की बात है। कांग्रेस कई बार सरकार में आई है, कई बार सरकार कांग्रेस के पास नहीं है, लेकिन कांग्रेस हमेशा चाहती है देशवासियों का भला हो, देशवासियों का पीड़ा को हरण करना है, देशवासियों को निरंतर निस्वार्थ भाव से सेवा करना कांग्रेस की प्राथमिकता रही है। और आज इंडिया सबको लेके जो मंच गठित किया गया है, आने वाला दिनों में महाराष्ट्र में उसका ठोस कदम उठाने के लिए जा रहा है, ऐसा सुनने के लिए आ रहा है। और इंडिया का मकसद है भारतवर्ष को जोड़ना, लोगों का दिलों की आवाज़ को सरकार में आने के बाद उसको बारी बारीकी से उसको सुलझाना और लोगों को हितों के लिए काम करना इंडिया का हमेशा प्रयास रहेगा। लोकतांत्रिक मुद्दों के हनन की बात होती है, आने वाले टाइम में 4 स्टेट के इलेक्शन है, क्या ये जो बड़ा फैसला है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या अगले 4 स्टेट के इलेक्शन में? बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा। जो अच्छा काम करेगा, कठिनाई तो आएगा ही आएगा, लेकिन कठिनाई के राहों पर चल के जीत देना, लोगों का भरोसा पाना और लोग उसको मैंडेट में तब्दील करना, ये जनता जनार्दन के आशीर्वाद से होगा। और ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत कल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जब आया है, जनता जाग उठी है। जनता के बीच में एक मसला है, वो मसला का हल क्या है? हम इंडियन हैं, इंडिया को आगे लेंगे। इंडिया की पवित्र धरती में ये दंगा फसाद आग लगाना काम नहीं चलेगा, विकास की धारा चलेगा। और विकास की धारा में सिर्फ मोहब्बत ही है कि पैगाम देता है। आइए मिलजुल कर इंडिया को बढ़ाएंगे और जो आन बान शान इंडिया का है उसको कैसे बरकरार रखेंगे, उसी के पथ पर इंडिया चलेगा। और कांग्रेस हमेशा इस मकसद पर आगे बढ़ता है और आगे भी बढ़ता रहेगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।